Good morning students, welcome to MKH video series. We are going to start the chapter first, that is nutrient in the plants. So let's see what's in this chapter. Okay, so what's the meaning of the nutrients? हमें nutrients कहाँ से मिलता है? हमें न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है. ऑल लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनको क्या चाहिए? फूड चाहिए. ठीक है. अब जो फूड है उसमें क्या क्या प्रेजेंट्स होते हैं? विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल एंड रफेज. और ये जो सब मैंने नेम लिखे हैं ये क्या है? हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं. ठीक है. फ्रॉम वेयर वी गेट न्यूट्रिएंट्स? हमें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है फूड से. ठीक है. अब फूड में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? ये सब जो लिखा है मैंने ये सब फूड में प्रेजेंट रहते हैं. और ये जो है इन सब को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे, जो हमारे फूड में क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. तो इसका मतलब है न्यूट्रिशन. हमें न्यूट्रिशन, ये जो सारे हैं ये सब न्यूट्रिशन है. ठीक है. अब है हाउ प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड. जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं? ठीक है. जो प्लांट्स होते हैं उनको सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए और क्या क्या चाहिए? फर्टिलाइजर्स चाहिए. ये सब चाहिए जिसकी वजह से वो जो प्लांट है वो फूड सिंथेसाइज कर पाते हैं. ठीक है. लेकिन जो एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, वो अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करेंगे? वो खुद करेंगे? नहीं, वो खुद नहीं करते. वो क्या करते हैं? प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, अदर प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं. तो देखो, हाउ ह्यूमन सिंथेसाइज देयर फूड? दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स, दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स. ओके. सो ये पता चल गया आपको न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, रफेज, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेजेंट इन आवर फूड. अगर हमारे फूड में ये सब प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगा? हमारी जो डाइट है वो क्या हो जाएगी? अनबैलेंस हो जाएगी. हमें डेली किसकी नीड होती है? बैलेंस डाइट चाहिए होती है. अगर हमें बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी तो हमारी जो बॉडी है उसमें क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी. इनमें से हमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, कोई भी या एक न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा. मान लो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा, आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है, तो आपकी जो डाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? अनबैलेंस हो जाएगी. तो उसको बैलेंस तो करना पड़ेगा, इसलिए हमें सफिशिएंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, मिनरल और रफेज लेने चाहिए. ठीक है. जिससे कि हमारी जो डाइट है वो क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए और हमें कोई भी डिजीज ना हो. ठीक है. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से है, मतलब किसकी हेल्प से हम न्यूट्रिएंट ले सकते हैं. ठीक है. अब हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या हो सकते हैं. अब देखो, जो प्लांट्स है वो अपना खाना क्या करते हैं? खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड मिनरल्स. देखो, जो प्लांट्स होते हैं ना, ये यहाँ प्लांट्स हैं, ये देखो इस तरह से. अब ये क्या करेंगे? ये सनलाइट है. ठीक है. सन है, इनको क्या मिलेगी? सनरेज मिलेगी और ये इनकी रूट्स है. हम यहाँ से वाटरिंग करेंगे. क्या करेंगे? वाटरिंग करेंगे. तो यहाँ से तो इनको वाटर मिल गया, यहाँ से सनलाइट मिल गई. मिनरल कहाँ से मिलेंगे? CO2 कहाँ से मिलेगी? एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट रहती है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है, तो वो भी इनको मिल गई. अब मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे? जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स डालते हैं, फर्टिलाइजर्स या तो उससे मिलेंगे या सॉइल जो होती है ना हमारी, उसमें ऑलरेडी मिनरल प्रेजेंट रहते हैं. क्या रहते हैं? ऑलरेडी मिनरल प्रेजेंट रहते हैं, जिससे जब हम वाटरिंग करते हैं तो वो मिनरल सॉइल में अब्जॉर्ब रहते हैं और होते हुए इस स्टेम के थ्रू होते हुए पूरे प्लांट्स में पहुंच जाते हैं, जिससे हमें फूड मिलता है. तो प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. ओके. तो ये तो हो गया प्लांट्स थे. जो प्लांट्स थे वो अपना खाना कैसे बनाते हैं. लेकिन जो ह्यूमंस थे वो अपना खाना कैसे बनाएंगे? वो अपना खाना खुद बना सकते हैं? नहीं बना सकते. तो वो कैसे बनाएंगे? वो दूसरे प्लांट्स पे निर्भर रहेंगे, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहेंगे, एनिमल्स पर डिपेंड रहेंगे. ठीक है. तो इनके बेसिस पे हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफ, सेकेंड इज हेटरोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है? ऑटो नाम से क्लियर हो रहा है, यानी कि सिंपल, यानी कि सेल्फ. ऑटो मतलब सेल्फ,
जो खुद अपना खाना बनाते हैं, खुद अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। देखो, प्रिपेयर फूड देमसेल्व्स, जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स, जैसे कि एनिमल प्लांट्स, ठीक है। तो वाई वी नीड न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, जो हम न्यूट्रिएंट मिल रहा है फूड से, अभी हमने देखा कि फूड से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट मिलता है। अब ये न्यूट्रिएंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हमें न्यूट्रिएंट क्यों चाहिए? अब देखो, आप दिन भर पूरे दिन तो बैठे नहीं रहते, क्या करते हो? आप खेलते भी हो, स्किपिंग भी करते हो, एक्सरसाइज भी करते हो, सब काम करते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। इसलिए हमें फूड में क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए। और क्या क्या काम करते हो आप? अगर आपको कभी चोट लग जाती है तो क्या होता है? वो जो घाव होता है वो अपने आप भर जाता है, ठीक है। और वो क्यों भरता है? क्योंकि आपके बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्या है? न्यूट्रिएंट है, जिसकी वजह से जो भी आपको वाउंड हुआ था वो भर गया पूरे तरीके से, ठीक है। तो देखो, टू ग्रो, बड़े होने के लिए भी हमें चाहिए। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, हमारी ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ नहीं होगी अच्छी, हमारी जो हाइट है वो छोटी रह जाएगी, हम हेल्दी नहीं रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? सब डिजीज ही हो जाएंगी एक तरह से। तो इसीलिए हमें न्यूट्रिएंट लेना चाहिए। टू बिल्ड डैमेज बॉडी पार्ट्स, अगर हम न्यूट्रिएंट नहीं लेंगे तो हमारे बॉडी के जो भी डैमेज पार्ट है वो प्रिपेयर कैसे हो पाएंगे या रिपेयर कैसे हो पाएंगे, ठीक है। टू प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है, जो हमें कहाँ से मिलेंगे? फूड से मिलेंगे। अब फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, रफेज, ये सब क्या है? हमारे न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स को मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ, यहाँ हमने डिस्कस किया, ठीक है। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो अपना खाना मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। एक फूड अपना खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। अभी फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब है यहाँ पर लाइट, और सिंथेसाइज का मतलब है, सिंथेसिस का मतलब है सिंथेसाइज करना, यानी कि बनाना, लाइट की हेल्प से बनाना। क्या बनाना? फूड बनाना, ठीक है। फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स। इन सब की प्रेजेंस में अगर हम फूड बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे होता है। ये अपना फ्लावर है, कोई भी प्लांट है, ठीक है। यहाँ से सनलाइट आ रही है, देखो येलो कलर की है ना, यहाँ से सनलाइट आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये लीव्स हैं, ये इसकी रूट्स हैं। अब क्या होगा? जब सनलाइट आएगी तो वो सारी की सारी इस पूरे प्लांट पे एब्जॉर्ब्ड होगी, ठीक है। उसके बाद ये जो रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, ठीक है। जब हम वाटरिंग करेंगे प्लांट्स को, तो ये पानी कहाँ एब्जॉर्ब्ड होगा? रूट्स में एब्जॉर्ब्ड होगा। अब रूट्स में क्या प्रेजेंट रहता है? मिनरल प्रेजेंट रहता है, वो तो एब्जॉर्ब्ड है ही रूट्स में, साथ में क्या एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा? वाटर एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। अब देखो, अब ये अपना खाना कैसे बना रहे हैं? ये तो रूट्स में हो गया, अब ये सनलाइट पूरे प्लांट्स को मिल रही है। अब आप बोलोगे कि मैम वेजिटेबल्स जो फ्रूट्स होते हैं वो तो यहाँ उगते हैं, तो यहाँ कैसे उग जाएंगे? देखो क्या होता है कि ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं ना, ये जो प्लांट्स को जो मिल रहे हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं? CO2 मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है, मिनरल मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। तो ये सब कहाँ स्टोर रहते हैं? इनकी फैक्ट्री क्या है? जैसे हमारा खाना कहाँ स्टोर रहता है? फैक्ट्रीज में स्टोर रहता है ना। तो वैसे ही इनका खाना कहाँ स्टोर रहता है? इनका खाना स्टोर रहता है लीफ में। ये क्या है? इसकी फूड फैक्ट्री है। प्लांट की फूड फैक्ट्री क्या होती है? लीव्स होती है, ठीक है। अब लीव्स में खाना कैसे जाएगा? देखो सनलाइट जो है ना वो तो डायरेक्ट लीव्स पे एब्जॉर्ब्ड हो रही है, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। अब लेकिन जो ये वाटर और मिनरल है जो कि रूट्स में एब्जॉर्ब्ड हो रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? वेसल के थ्रू, यानी वेसल जो होते हैं, जो पाइप का काम कर रही है,
उस पाइप के थ्रू होते हुए इस लीव्स में पहुंच जाएंगे। अब पाइप यहाँ पर किसको बोला है? पाइप बोला है यहाँ पर आपके स्टेम को, ठीक है, स्टेम को बोला है यहाँ पर पाइप। ये स्टेम जो है ये पाइप की तरह काम करेगा। अब यहाँ से वाटरिंग करी तो वाटर क्या करेगा? इस स्टेम के थ्रू होता हुआ लीव्स में चला जाएगा। वाटर के साथ साथ क्या एब्जॉर्ब्ड हो रखा है? मिनरल भी एब्जॉर्ब्ड हो रखा है। तो वाटर के साथ साथ मिनरल भी इस स्टेम के थ्रू होता हुआ इस लीफ में पहुँच जाएगा। देखो, स्टेम मेक्स द कंटिन्यूस पाथ फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। जो स्टेम होते हैं वो क्या करते हैं? एक पाथ बनाते हैं, एक पाथ देते हैं, वाटर और मिनरल को एक पाथ प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो वाटर और मिनरल है वो कहाँ पहुँच जाता है? लीफ में पहुँच जाता है। उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? वेसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेसल्स। तो समझ में आया वेसल क्या होता है? जो स्टेम होता है वो एक पाथ प्रोवाइड करता है, पाइप की तरह पाथ प्रोवाइड करता है, जिस पाइप के थ्रू होता हुआ जो मिनरल और वाटर है वो लीव्स में पहुँच जाता है, जिसे हम वेसल्स बोलते हैं। उस पाथ को हम वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो था कि हमारा जो वाटर और मिनरल है वो कैसे एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, लीव्स में कैसे जा रहा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट है वो कैसे एब्जॉर्ब्ड हो रही है लीव्स में, ठीक है। और हमारी फूड फैक्ट्री क्या होती है? लीव्स होती है। प्लांट की फूड फैक्ट्री लीव्स होती है। अब ये देखो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो सनलाइट है जो कि लीव्स में एब्जॉर्ब्ड हो रही है, अब तो एक लीव के कौन से पार्ट में एब्जॉर्ब्ड हो रही है? देखो, लीव जो होता है ये यहाँ पर लीव्स बना रखा है मैंने, ठीक है। इस लीव्स में स्टोमेटा भी प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट रहता है। क्या क्या प्रेजेंट रहता है? स्टोमेटा और क्लोरोफिल, ये दो चीज़ प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब जब CO2 और सनलाइट यहाँ लीव्स में एब्जॉर्ब्ड होगी ना, तो इस पूरी लीव्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। देखो मैंने यहाँ बना रखे हैं, मैंने सिर्फ इतने से पार्ट पे बना रखे हैं, लेकिन ये पूरे पार्ट पर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पोर्स है ना पूरे लीव्स पे प्रेजेंट रहते हैं, और इन रूट्स, ये जो पोर्स है ना, इसके सराउंडेड जो है एक गार्ड सेल प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? गार्ड सेल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो उस गार्ड सेल को, वो गार्ड सेल प्रेजेंट रहता है, और ये जो पोर्स है, ये जो टाइनी पोर्स है, उन टाइनी पोर्स को हम क्या कहेंगे? स्टोमेटा बोलेंगे। अब स्टोमेटा की स्ट्रक्चर ये देखो, इस तरह से होती है ये स्टोमेटा की स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या है? ये जो है हमारा, ये गार्ड सेल है, ये पूरी लीफ का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो लीफ के अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है ना, उसका स्ट्रक्चर है ये। तो उसमें क्या होगा? ये गार्ड सेल है, ठीक है। ये यहाँ से स्टोमेटा ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है। ये मतलब ये बंद हो जाता है ना, तो इस पूरी तरह से श्रिंक हो जाता है ये। अब क्या है? ये खुला हुआ है तो ये ब्रॉड है, ये ब्रॉड है। जब ये बंद हो जाएगा पूरा श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये गार्ड सेल है, तो इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? स्टोमेटा बोलेंगे। तो जब सनलाइट एब्जॉर्ब्ड होगी तो ये इसके छोटे छोटे पोर्स में एब्जॉर्ब्ड होगी, इसके छोटे छोटे पोर्स हैं यहाँ एब्जॉर्ब्ड होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटा बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, ग्रीन जो प्लांट्स की जो लीव्स है वो ग्रीन कलर की क्यों होती है? वो ग्रीन कलर की इसलिए होती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। जो लीव्स का को कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर देता है। देखो मैंने यहाँ ग्रीन कलर से कर रखा है कलर। तो ये जो ग्रीन पिगमेंट है ये किसकी वजह से आया? ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से आया है, ठीक है। और क्लोरोफिल क्या करती है? हेल्प टू एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम सन। जो सन से जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही है ना, उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। अगर प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी। जो क्लोरोफिल है वही हेल्प करता है सनलाइट एब्जॉर्ब होने में। अगर किसी प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी। जब सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या है? लाइट एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द सन। जब प्रेजेंट नहीं सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, ठीक है। तो लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से लाइट एब्जॉर्ब होती है, और लाइट एब्जॉर्ब होने की वजह से हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। अब देखो, जो वो फोटोसिंथेसिस है ये किसकी वजह से होता है? CO2, सनलाइट, वाटर, मिनरल, और बस इन सब की वजह से हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ लिखा है ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, अब इस पूरे प्रोसेस की कोई ना कोई रिएक्शन होगी। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अब उस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं, ठीक है, प्लस वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब हो रही है, और क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ये एरो इधर आएगा, यहाँ स्पेस नहीं थी तो मैंने इधर नीचे कर दिया, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, एरो के ऊपर जो लिखा होता है मतलब उसकी प्रेजेंस में वो रिएक्शन हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, और हमें क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारा क्या होता है, फूड होता है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। प्लस हमें क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है। हमें सर्वाइव रहने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव रहने के लिए, जो कि हमें कहाँ से मिल रही है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू मिल रही है। तो इसीलिए बोलते हैं जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, देते हैं हमें, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कि हर जगह प्लांट्स लगाओ, हमें ऑक्सीजन मिलेगी, जो अपना इन्वायरमेंट है वो हेल्दी रहेगा। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जो कि हमारी सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ऑक्सीजन। क्योंकि जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में तो कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, जो कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, खाना है, हमारा फूड है, और ऑक्सीजन देंगे। अब देखो रात हो जाएगी, नाइट हो जाएगी, तो क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, लाइट की प्रेजेंस में होना। रात हो जाएगी तो सनलाइट कहाँ से आएगी, सन तो रात में नहीं उगता, ठीक है। तो रात में जब हमें लाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, तो ये पूरी रिएक्शन नहीं होगी। जब ये पूरी रिएक्शन नहीं होगी तो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसलिए बोलते हैं रात में जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन नहीं देते, बल्कि क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं देते। इसलिए बोलते हैं पेड़ों के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं देते। क्या देते हैं, CO2 देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव रहने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। इसीलिए हम रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोते, ठीक है। तो ये हमारा था फोटोसिंथेसिस, जो कि किसमें, प्लांट्स में पड़ा। अब क्या बोलोगे, ह्यूमंस में भी फोटोसिंथेसिस होता है, नहीं होता ह्यूमंस में फोटोसिंथेसिस। अब आप सन के नीचे खड़े हो जाओ, अब आप ऐसे खड़े हो जाओ कि हाँ मेरा फूड अपने आप बन जाएगा, मेरे अपने आप से फूड प्रिपेयर हो जाएगा, नहीं। अब सनलाइट से हमें क्या मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं, ना कि हम अपना फूड प्रिपेयर कर पाते। तो हमें किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, हमें प्लांट्स पर डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो किस में होती है, ओनली इन प्लांट्स में होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। आपको क्या करना है, 2 प्लांट लेने हैं, प्लांट के पोट्स लेने हैं जिसमें सेम प्लांट उगा हुआ हो, मतलब सेम फ्लावर हो, जिसके अंदर बिल्कुल सब कुछ सेम हो। बस क्या करना है, एक को सनलाइट में रखना है, दूसरे को डार्क में रखना है, डार्क प्लेस पे रखना है बिल्कुल। क्या होगा, ठीक है। और उसकी जो लीव्स हैं उन पे क्या करना है, आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है। आपने 6th क्लास में करा होगा आयोडीन टेस्ट, ठीक है। इनको रखने से पहले उनकी लीव्स पर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है। यहाँ पर आयोडीन की ड्रॉप्स डाल दोगे और इनकी भी ड्रॉप्स डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको सनलाइट में रखना है और इसको डार्क प्लेस पर रखना है, ठीक है। फिर 1 दिन बाद आप इसको लेकर आओगे। फिर क्या करना है, ये जो डार्क में रखा था ना उसके ऊपर फिर से आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है और उसको अब सनलाइट की प्रेजेंस में रखना है, ठीक है, फॉर 3 to 4 डेज। 3 to 4 डेज बाद आप देखोगे जो दोनों की जो लीव्स है, किसी में ग्रीन पिगमेंट्स ओनली कुछ ही रह जाएंगे और पूरी जो लीव्स है वो येलो कलर की हो जाएगी, और कुछ लीव ब्राउन कलर की आएगी, कुछ लीव रेड कलर की आएगी। तो ये जो ब्राउन और ये जो रेड कलर आई है और ये जो येलो कलर आया है, आप बोलोगे कि मैम जो क्लोरोफिल था जब क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है तो वो सिर्फ ग्रीन कलर की वजह से प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ तो रेड कलर भी आ गया, ब्राउन कलर भी आ गया, क्या इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट। कैसे, जो आयोडीन है उसने ग्रीन कलर को मास्क किया है, ख़त्म नहीं किया ग्रीन कलर को, उसका क्लोरोफिल ख़त्म नहीं किया, उसका क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है इसके अंदर, उसने सिर्फ इसको मास्क किया है। जो कि जो लीव्स हैं वो अलग अलग कलर की हो गई हैं। जैसे ये जो येलो कलर है इसके अंदर भी ग्रीन कलर प्रेजेंट है, बट वो क्या हो गया, मास्क हो गया, ऊपर से ढक गया, वो एक लेयर बन गई ऊपर से येलो कलर की, ठीक है। तो ये जो सारी
जो लीव्स चाहिए क्या शो करेगी, क्लोरोफिल प्रेजेंट है इनके अंदर, तो ये सारी लीव्स क्या शो करेगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो करेगी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है और ऑक्सीजन मिलती है। अब उस कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास क्या प्रेजेंट रहता है, फैट प्रेजेंट रहता है और प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब प्रोटीन में भी क्या प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। अब देखो हमें मिनरल तो मिल गया था, मिनरल मिल गया था, कार्बोहाइड्रेट मिला था, वाटर था और क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड थी, ये सब चीज़ें थी। लेकिन ये नाइट्रोजन कहाँ से आया, प्रोटीन के अंदर हमने तो नाइट्रोजन दिया ही नहीं, तो ये नाइट्रोजन कहाँ से आया, ये आया फ्रॉम वेयर इट केम फ्रॉम, ये आया कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फील्ड में फर्टिलाइजर्स देते हैं। अब वो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन रिच होते हैं, मतलब जिनके अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होती है। अब जब वो फर्टिलाइजर सॉइल्स में देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर सॉइल में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब्ड होगी। अब जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब्ड हुई है वो किस में जाएगी, लीव्स में जाएगी। अब जब लीव्स में जाएगी जो खाना बनेगा वो कैसा होगा, नाइट्रोजन रिच होगा। जो कार्बोहाइड्रेट अपना बनेगा वो क्या होगा, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। तो ये हमारी हेडिंग थी सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो हमारा फूड मिलता है वो कैसे बनता है, हमें कहाँ से मिलता है, ये हमारी हेडिंग थी। तो आपको पता चल गया कि कहाँ से मिला, ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें फैट प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है जो कि कहाँ से मिलती है, फर्टिलाइजर से मिलती है। अब ये तो हो गया कि एक फर्टिलाइज़र से मिलती है। अब दूसरी चीज़ जो फर्टिलाइज़र से तो मिल गई, क्या हमें एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन मिलती है, मिलती है। एटमॉस्फेयर में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है और आर्गन गैस प्रेजेंट रहती है। ये गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको प्लांट डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। अब ये नाइट्रोजन है इसको N2 लिखते हैं। ठीक है, ये N2 की फॉर्म में जो प्लांट्स है इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे, इसको कुछ यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे कि जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर सके इसको। इस फॉर्म में तो नहीं कर सकते, तो इनको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारा नाइट्रोजन साइकिल आता है जो इन्वायरमेंट में कंटिन्यूसली चलता रहता है और हमें नाइट्रोजन वापस से एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। कैसे होता है, देखो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो क्या होंगे, सोइल में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, सोइल में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जिनको बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, स्पेशल नाम है उसका राइजोबियम बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को लेकर उसके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब उसके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो सॉइल उसको क्या करेगा, पूरी तरह से एब्जॉर्ब्ड कर लेगा, उस नाइट्रोजन की फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगा, अब सॉइल से किस में जाएगा, प्लांट्स में जाएगा। प्लांट्स को कौन खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं। एनिमल्स खाएंगे तो प्लांट से किस में जाएगा, एनिमल्स में जाएगा। एनिमल फिर से क्या करेंगे, जो एनिमल्स के जो यूरिन होते हैं वो क्या करेंगे, उस नाइट्रोजन को एक्सक्रीट कर देंगे, मतलब निकाल देंगे। अब जो नाइट्रोजन को एक्सक्रीट करेंगे वो कहाँ जाएगा, सॉइल में जाएगा वापस। अब सॉइल में से होता हुआ वापस किस में जाएगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जाएगा, मतलब एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो इस तरह से नाइट्रोजन का पूरा साइकिल चलता रहता है जिससे हमें नाइट्रोजन मिलती है जो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये था हमारा सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हम जो नाइट्रोजन है कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि हमारा न्यूट्रिएंट क्या होता है, क्या होते हैं न्यूट्रिएंट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन ये सब प्रेजेंट रहते हैं, वो हमारा न्यूट्रिएंट होता है। हमें न्यूट्रिएंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमने इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। हमने दो मोड ऑफ न्यूट्रिएंट पढ़े, फर्स्ट था हेटरोट्रॉफ और दूसरा था ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, फिर हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, और फोटोसिंथेसिस में भी हमने दो टर्म समझी। फर्स्ट टर्म थी स्टोमेटा, सेकेंड टर्म थी क्लोरोफिल। ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए,
प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सिंथेसिस ऑफ फूड ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट अदर देन कार्बोहाइड्रेट, वो अभी हमने डिस्कस किया। एक टर्म आपकी रह गई एल्गी। एल्गी क्या होती है, देखो जो वाटर बॉडीज़ होती है ना, तालाब वगैरह होते हैं, रिवर्स वगैरह होते हैं, उसके साइड में कुछ ऐसे ग्रीन ग्रीन पैचेस से लगे रहते हैं, ग्रीन ग्रीन पैचेस से आपने देखा होगा, उसको एल्गी बोलते हैं। अब वो अपना फूड कैसे बनाएंगे, अब वो ग्रीन कलर के होते हैं, इसका मतलब उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहती है। अब वो जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगी, सन से क्या लेगी, एनर्जी लेगी, एनर्जी लेगी तो क्या बनाएगी, फूड बनाएगी। इस तरह से जो एल्गी है अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है। तो ये सब था हमारी इस वीडियो के लेक्चर में। थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।